हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी 5 लेक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और ये 6वां लेक्चर है करंट अफेयर का। और हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 2025 के लिए करंट अफेयर्स। तो 2025 में जो भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होने वाले हैं सभी के लिए कि करंट अफेयर्स रिलेवेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन सेंसर्स रिपोर्ट। तो हाल ही में किसने रिलीज़ किया है पहला डॉल्फिन सेंसर्स रिपोर्ट किसने हाल ही में जारी की है। तो ये जारी की है किसने, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो अभी के नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार डॉल्फिन सेंसर्स रिपोर्ट जारी की है। और हम लोग बात करें कि कौन से राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा, हम लोग ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स कहाँ पाई जाती हैं हमारे पूरे भारत देश के अंदर, ऐसे करके हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी को पता हो तो भैया कमेंट कर दीजिए, हाँ सर मुझे आता है, नहीं तो मैं तो फिर बता ही दे रहा। क्योंकि हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा, अगर डॉल्फिन सेंसर्स की बात करें तो इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन सेंसर मतलब सबसे ज़्यादा जो गंगा डॉल्फिन्स हैं वो इंडिया में उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरे क्वेश्चन हमसे कह रहा है, रिसेंटली यमंडू उर्सी यमंडू उर्सी हैज़ बीन स्वर्न इन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हमसे कहा जा रहा है कि युमंडू है, इन्होंने किस देश के ये राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि प्रेसिडेंट बने हैं, कौन सी कंट्री है। तो जैसा कि ये करंट अफेयर में था तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो ये कौन सी कंट्री प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने किस कंट्री की शपथ ली है, किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट बन के इन्होंने शपथ ली है, उरुग्वे उरुग्वे कंट्री की। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, रिसेंटली विच कंपनी हैज़ बीन given the status of नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, नवरत्न महानवरत्न। और इन नवरत्न के बारे में मैंने बताया था कि कोई कंपनी अगर सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है तो फिर उसे अलग अलग टाइटल्स मिलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब किसी कंपनी को अलग अलग टाइटल्स मिल जाते हैं तो उससे वो क्या करती हैं, तो उन्हें टाइटल्स मिलने के बाद उन्हें काफ़ी सारी रियायतें मिलती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि अगर हम लोग इसकी बात करें तो किसे मिली है ये नवरत्न का अवार्ड, किसे मिला है, ये मिला है आईआरसीटीसी को। किसको मिला है, आईआरसीटीसी को, आईआरसीटीसी को मिला है ये टाइटल। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रैंक्ड फर्स्ट इन मैनग्रोव अफोरेस्टेशन अंडर द मिस्टी स्कीम। तो मिस्टी स्कीम के अंतर्गत जो मैनग्रोव अफोरेस्टेशन होनी थी उसमें कौन से स्टेट ने, यानी कि कौन से राज्य ने टॉप किया है, इसके बारे में बताना है। तो वो टॉप किया है किसने, गुजरात ने किया है। किसने, गुजरात ने टॉप किया है। इसके बाद बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, वेयर विल द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना बी लॉन्च्ड रिसेंटली। कहाँ पे हम लोग बात करें लॉन्च की जाएगी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, कहाँ लॉन्च की जाएगी, ये की जाएगी उत्तराखंड में। कहाँ की जाएगी, उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड इट फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर चिप ऑसलेट। तो कौन सी हम लोग बात करें कंपनी है जिसने कि लॉन्च की है क्या अपनी क्वांटम कंप्यूटर चिप, जिसका नाम ऑसलेट है। क्या नाम है, ऑसलेट है। तो ये कंपनी है कौन सी हमारी, ये कंपनी है अमेज़ॉन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू फार्मर्स फॉर 5 रुपीज़। तो हम लोग बात करें हमारा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने वादा किया, मतलब
अनाउंस किया है, यानी कि कहा है, अनाउंस करवाया है कि वो परमानेंट इलेक्ट्रिक कनेक्शन देंगे हर किसान को, वो भी मात्र कितने रुपए में, सोच के देखिए, मात्र 5 रुपये में। तो ये कौन सी सरकार है? मध्य प्रदेश सरकार है, एमपी गवर्नमेंट है। और आपको पता होगा एमपी गवर्नमेंट के बारे में बताऊं तो एमपी गवर्नमेंट के बारे में ये भी न्यूज़ आ रही थी कि लाडली बहन योजना काफ़ी अच्छी स्कीम भी थी और काफ़ी लोगों को पैसा भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द FILA 2015, यानी कि फाइला 2015 आइकन्स ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है किसे? जय शाह को। जय शाह को मिला है। किसे मिला है? जय शाह को मिला है। और जो लोग खिलाड़ी आदमी हैं तो वो जानते हैं ये जय शाह अंकल कौन है। ठीक है, और क्यों है और कैसे हैं सबको पता है। इसके बाद बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वेयर हैज़ द अरब लीग समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो अरब लीग है वो कहाँ पे इनॉग्रेटेड कराई गई है? तो अगर हम लोग बात करें इसकी तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज कराई गई है? ये कराई गई है कहाँ पे? कायरो में। कहाँ पे कराई गई है? कायरो में इनॉग्रेटेड कराई गई है। कहाँ कराई गई है? कायरो में ये समिट हुआ था। अगले क्वेश्चन के बारे में आते हैं। रिसेंटली अचंता शरथ कमल हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? रिसेंटली अचंता शरथ कमल हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? जो हमारी अचंता हैं इन्होंने कौन से स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ली है? तो एक्चुअली बता दूं इनके बारे में, तो काफ़ी पॉपुलर है इन्हें और काफ़ी इन्हें अवार्ड वगैरह, बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो इन्होंने रिटायरमेंट लिया किससे? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से इन्होंने रिटायरमेंट ली है और काफ़ी जानी मानी महिला हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। ऋषिकोंडा बीच लोकेटेड विच वाज इन द रिसेंटली न्यूज़? हमसे कहा जा रहा है कि जो ऋषिकोंडा बीच है ये कहाँ लोकेटेड है, जो कि अभी करंटली न्यूज़ में था। तो अगर हम लोग बात करें कहाँ लोकेटेड है ऋषिकोंडा, ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? ऋषिकोंडा बीच है आंध्र प्रदेश में। और हमारे आज के जो करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट हुए और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।